म्यूजिकल परफॉर्मेंस साल 2640 में होगी कंप्लीट। और इतने सारे कलर्स जो हम देख रहे हैं, क्या ये कलर सच में एग्जिस्ट करते हैं? और अपने नाक के नीचे हाथ रखकर सांस छोड़ने पर होता है कुछ ऐसा जिसे आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा। और ऐसा क्या है इस चीज में जो इसे डार्केस्ट मटेरियल ऑन अर्थ बनाता है? जानेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं कि मून पर सबसे पहला फ्लैग यूएस द्वारा 1969 में प्लांट किया गया था और अभी तक कुल मिला के 6 फ्लैग्स प्लांट किए जा चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मून पर इतने सालों पहले प्लांट किए गए ये फ्लैग्स क्या आज भी वहाँ मौजूद हैं और वह कैसे दिखते होंगे? जब मून पर इन फ्लैग्स को देखा गया तो पाया गया कि सारे अमेरिकन फ्लैग्स व्हाइट हो चुके हैं। सनलाइट की वजह से बाकी के बचे फ्लैग्स भी टाइम के साथ धीरे धीरे ब्लीच होना शुरू हो गए हैं। नायलॉन के बने ये फ्लैग्स हमारी धरती पर भी प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में समय के साथ फेड हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 14। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी बी हमिंग बर्ड है। ये महज 2.2 इंचेस लंबा होता है और इसका वजन 2 ग्राम होता है। ये इतना छोटा होता है कि कई बार लोग इसे कीड़ा समझ लेते हैं और उड़ने वाले कीड़ों से कई लोग डरते हैं। हाँ, राइट। फैक्ट नंबर 13। दुनिया भर के फेवरेट ब्रेकफास्ट फूड सैंडविच का ओरिजिन 18वीं सेंचुरी में हुआ था, जब फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच जॉन मेंटेगो कार्ड्स खेल रहे थे तो उन्होंने अपने वैलेट को 2 ब्रेड स्लाइसेस के अंदर बीफ डालकर लाने को कहा, क्योंकि वो अपने गेम को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और साथ ही मीट से अपने हाथ ग्रीसी भी नहीं करना चाहते थे। जॉन को इस तरह खाते देख उनके फ्रेंड्स ने भी द सेम एज सैंडविच कहना शुरू कर दिया और तब से इस फूड का नाम सैंडविच ने जन्म लिया। हालांकि लोग इससे पहले भी ब्रेड के साथ चीज और मीट खाया करते थे, लेकिन तब इसे ब्रेड एंड चीज या ब्रेड एंड मीट कहा जाता था। फैक्ट नंबर 12। चाहे आप कॉमिक्स या सुपर हीरोज के फैन हो ना हो, लेकिन सुपरमैन के बारे में तो आपको पता ही होगा। सुपरमैन की फर्स्ट अपीयरेंस 1938 में एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 में इशू हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि सुपरमैन के पास उस वक्त उड़ने की पावर नहीं थी। वह बस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर लंबी जंप्स लगाता था। लेकिन 1939 में एक मैगजीन कवर पर सुपरमैन को अर्थ से एक आम बाहर निकालते हुए उड़ते हुए दिखाया गया। फिर इसके 7 मंथ बाद 1940s में सुपरमैन रेडियो शो से ये आइडिया जनरेट हुआ कि सुपरमैन के पास फ्लाइंग एबिलिटीज भी होनी चाहिए और तब से सुपरमैन के उड़ने की जर्नी शुरू हुई। फैक्ट नंबर 11। MI6 ने जब यूके के साथ पार्टनर किया तो उन्होंने अलकायदा के कंप्यूटर को सक्सेसफुली हैक कर लिया, जिस पर बॉम्ब बनाने की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी और उन्होंने उस पूरी इंस्ट्रक्शन को कपकेक बनाने की रेसिपी से रिप्लेस कर दिया। आई एम स्टिल थिंकिंग कि कपकेक रेसिपी देखकर उन टेररिस्ट का क्या रिएक्शन रहा होगा। फैक्ट नंबर 10। वर्ल्ड में अगर कोई रॉयल सबसे ज्यादा फेमस है तो वह है इंग्लैंड के रॉयल्स, जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और दुनिया भर में लोग इनके फैंस हैं। ऐसे ही जब एक टू बी मैरिड कपल को पता चला कि क्वीन एलिजाबेथ मैनचेस्टर आ रही हैं, तो उन्होंने क्वीन को अपनी शादी के लिए इनविटेशन भेज दिया और ऑब्वियसली किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि क्वीन सच में उनकी शादी में अपीयर होंगी। लेकिन क्वीन उनकी शादी में अनएक्सपेक्टेडली अपीयर हो गई और कपल को उन्होंने कांग्रेचुलेट भी किया। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं? राइमिंग वर्ड्स का मतलब जैसे क्लॉक, वॉक, रॉक, ये सब एक जैसे साउंड करते हैं, लेकिन वर्ड्स जैसे मंथ, ऑरेंज, सिल्वर और पर्पल, इनका कोई भी सिमिलर साउंड करने वाला वर्ड नहीं है। फैक्ट नंबर 8। एंजाइटी ह्यूमन के साथ एनिमल्स में भी देखी जा सकती है और हर एनिमल और इंसेक्ट का एंजाइटी को हैंडल करने का अपना अलग तरीका होता है। जैसे बकरियों को जब घबराहट महसूस होती है तो वह फ्रीज हो जाती हैं, जिससे उनका नाम इजाज हुआ है फ्रीजिंग गोट्स। दरअसल कुछ बकरियों को एक कंडीशन होती है जिसमें वह डर के मारे सीधा गिर जाती हैं, क्योंकि डर और घबराहट से उनके शरीर की मसल अकड़ जाती है और उन्हें मसल को रिलैक्स करने के लिए कुछ टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि पानी डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट साउंड करता है? अगर ठंडे पानी को पोर करेंगे तो वह हायर पिच में साउंड करेगा, क्योंकि ठंडे पानी की विस्कोसिटी मतलब डेंसिटी और थिकनेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्म पानी की, क्योंकि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है वैसे वैसे ही विस्कोसिटी कम होती चली जाती है और वैसे ही उसका साउंड भी। फैक्ट नंबर 6। वुडपेकर एक ऐसा बर्ड है जिसकी चोंच इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वह पेड़ के तने में छेद कर सकता है। ये 20 से 25 पैक्स पर सेकंड की तेजी से पैक करता है और ये पैक 5 से 7 माइल्स पर सेकंड की स्पीड पर होती है। लेकिन अगर इतनी ज्यादा स्पीड से कोई इंसान ऐसा करे तो इससे इजीली उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। लेकिन वुडपेकर पर इसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? ये बर्ड कुछ ऐसा बना है कि इस प्रोसेस में जनरेट हुई एनर्जी को इसका सिस्टम ब्रेन में डायरेक्ट होने की बजाय बॉडी में रीडायरेक्ट कर देता है और बाकी की बची हुई कुछ एनर्जी इसके ब्रेन से हीट की फॉर्म में बदल जाती है। साथ ही वुडपेकर की जीभ इसके ब्रेन के अराउंड रैप्ड होती है, जो उसके ब्रेन डैमेज को होने से रोकती है। फैक्ट नंबर 5। ये तो आपको भी पता होगा कि मेल सी हॉर्स अनबॉर्न बेबीज को अपने पाउच में कैरी करता है जब तक कि वह मैच्योर नहीं हो जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोनोगैमस एनिमल्स में से एक है सी हॉर्स, मतलब जो सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ मेट करते हैं और अपनी लॉयल्टी और सपोर्ट को शो करने के लिए ये प्रेगनेंसी के वक्त एक दूसरे को हक करते हैं और अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। इवन जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये एक दूसरे की टेल को होल्ड कर लेते हैं ताकि पानी के बहाव से ये अलग ना हो जाएं। और जब इनमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरा पार्टनर इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि वह खाना खाना बंद कर देता है और डिप्रेशन में चला जाता है। फैक्ट नंबर 4।
अच्छा, ये एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आप सब एक बार जरूर करें। आप अपने नोज के नीचे हाथ रखें और फिर सांस छोड़ें। आप नोटिस करेंगे कि आपके एक नोस्ट्रिल से एयर ज्यादा पास हो रही है और दूसरे से कम, और सांस लेने और छोड़ने दोनों के टाइम ही ऐसा होता है। इसे बोलते हैं नेजल साइकिल, और ये साइकिल हर घंटे बाद चेंज होता रहता है। फैक्ट नंबर 3, इस इमेज को देखिए, कितनी कलरफुल है। इसमें कई कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। लेकिन क्या ये कलर सच में एग्जिस्ट करते हैं? साइंटिस्ट की सुने तो कलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो एग्जिस्ट करता है वह है लाइट। लाइट इज रियल, लेकिन कलर हमारे ब्रेन द्वारा बनाया गया एलिमेंट है। आई नो ये सुन के आप इस बात पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, तो इसे हम इस इमेज से समझते हैं। ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट का क्या कलर है, राइट? और इसका, और अब इसका बताइए। सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट लाइट में डिफरेंट कलर का अपीयर हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कलर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। हमारा ब्रेन लाइट को अलग अलग कलर से डिफरेंशिएट करता है। फैक्ट नंबर 2, अमेरिकन कंपोजर जॉन केज ने एज स्लो एज पॉसिबल म्यूजिक पीस 2001 में प्ले करना स्टार्ट किया, और ये आज तक प्ले हो रहा है। ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस साल 2640 में एंड की जाएगी, जिससे ये लॉन्गेस्ट नोन म्यूजिकल परफॉर्मेंस बन जाएगी। और ये परफॉर्मेंस जर्मनी के एक चर्च में हो रही है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी ये परफॉर्मेंस चल रही होगी, और आने वाले 619 सालों तक ये परफॉर्मेंस चलती रहेगी। फैक्ट नंबर 1, ये है दुनिया का सबसे डार्केस्ट सब्सटेंस, जिसका नाम है वेंटा ब्लैक। यूके द्वारा बनाया गया ये ब्लैकेस्ट सब्सटेंस 99.965% विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। जब लाइट वेंटा ब्लैक पर स्ट्राइक करती है तो ये बाउंस ऑफ करने की बजाय ये इसमें स्ट्रैप हो जाती है और कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट करती रहती है। ये इतना ब्लैक है कि पेंट करने के बाद वह ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्लैट दिखता है, और आप उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन और डेप्थ को गेस नहीं कर पाएंगे। ये डेलिकेट कार्बन नैनोट्यूब से बना है, इसलिए इसे टच करना सेफ नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आईज और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट कर सकते हैं। इसलिए इसे आम इंसान के लिए इलीगल डिक्लेयर किया गया है। आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन और क्यों है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।